देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। पिछली बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, आपके साथ बिताए हुए पल वो याद कर रहे हैं, कुरेद रहे हैं, ज़मीन से उखाड़ उखाड़ के याद कर रहे हैं, मतलब एक एक लम्हा याद कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको धोखा दिया हो तभी वो पास्ट को कुरेद रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुरेदते हुए नजर आ रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये कुरेद रहे हैं तभी डर रहे हैं, इतना कुरेदेंगे तो डरते ही रहेंगे ना। तो यहाँ डर की एनर्जी दिख रही है। पास्ट में उन्होंने आपको धोखा दिया क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं था, ट्रस्ट इशू था। अब ट्रस्ट हील हो गया है उनका, अब डर लग रहा है आपको अप्रोच करने में। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिछली बातों को इसलिए कुरेद रहे हैं क्योंकि उनकी पैर लड़खड़ा रहे हैं, जीभ लड़खड़ा रहे हैं, हिम्मत जवाब दे रही है ना। वीकनेस आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। पास्ट की एक एक बात याद करते हैं तो उनके पैर एक कदम भी आपकी तरफ अप्रोच करने की हिम्मत नहीं करते हैं, वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, हम अप्रोच नहीं कर पाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। वो खुद ही मना कर देते हैं, पैर ही नहीं मानते हैं कि अप्रोच कर दें। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मगर आपको खोने से भी डर रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है देर हो गई तो आप निकल जाओगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, बहुत जल्दी हो सकता है आप दोनों में कम्युनिकेशन हो। उनका डर एक दिन वो अपने डर को कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिवनेस ज़्यादा है आपके लिए, आपसे प्यार ज़्यादा है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है और पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, जिस वजह से वो एक दिन अपने ये जो डर है ना इस पर काबू कर लेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। 4 नंबर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, प्रोटेक्टिव है, आपको कोई नुकसान ना कर दे, आपका भला चाहने वाले अब आपके पार्टनर हो गए हैं। आपके वेल विशर में सबसे पहला नाम उन्हीं का ही आ रहा है, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। आपके वेल बीइंग में वो ही आते हैं, आपका उनसे ज़्यादा भला कोई नहीं सोच सकता, ये उनकी एनर्जी है। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली ना लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लीजिए, बाकी जाने दीजिए, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल, फीमेल, लड़का, लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए एक ही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड, जो ये बता रहा है वो पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं, और वो बातें क्या हैं। ये आखिरी का कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड, उन्होंने आपके सीने में ऐसे ही खंजर मारकर निकल गए, थर्ड पार्टी को चुना, जिस वजह से अभी वो अप्रोच करते हुए उनके थर थर पैर काट रहे हैं और जीवा भी लड़खड़ा रही है, और आपको खोने से भी डरते हैं, आपके लिए प्रोटेक्टिव भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। पिछली बातें कौन भूले बताइए, है ना। वो इंसान की कोई गलती नहीं है, वो इंसान पास्ट में तो उन्होंने जल्दबाजी में किया सब कुछ, बिना स्ट्रेटेजी प्लान किए, फेलियर थे क्योंकि बच्चे थे, ये वाला बच्चा था जिन्होंने स्ट्रेटेजी प्लान नहीं किया था, करने के बाद होता ना, करतूत करने के बाद याद रहता है, तो ये इन्होंने करतूत कर लिया, जो करना था कर लिया। अब ये मेच्योर जब बन गए, आपको वैल्यू समझने लगे, तो आप पछताते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने क्या कर दिया, ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शंस की वजह से हमेशा डामाडोल रहता था उनका दिमाग। यहाँ पे मून, यहाँ पे भी मून,
डामाडोल रहता था उनका दिमाग। उनको कभी सीता अच्छी लगती थी, कभी गीता। करे तो करे क्या, और कोई सलाहकार भी नहीं था। जो सलाहकार थे आसपास सारे 420 थे, जो उनको भड़काते थे आपके खिलाफ। दूसरे ऑप्शंस पे ध्यान देने के लिए कहते थे। आपके पास कुछ नहीं है ये बताते थे, और ये फंस जाते थे उनके इमोशनल अत्याचार से। अब वो आपके प्यार में पड़े हैं और आप कैरियर पे फोकस है। आपका दिनचर्या सिर्फ पैसे कमाने में है, और वो जैसे तानपुरा लेकर बैठे हो, है ना। आप पैसे कमाने में बिजी हो तो वो कौन सा तानपुरा लेकर आपकी याद में बैठे हुए हैं। वो भी तो धराधर नोट छाप रहे होंगे। इसलिए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, मस्कुलाइन को ना खाने का सूद होता है ना कपड़े पहनने का सूद होता है। हाँ, उनको शुद्ध सिर्फ पैसे कमाने का होता है। तो आप अगर कैरियर ओरिएंटेड हो तो वो भी तानपुरा लेकर आपके इंतजार में नहीं बैठे हैं, ना ही जोगी बन गए हैं। उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही है, तो वो आपको क्यों ब्लेम करते हैं। यहाँ पे वो सारा ब्लेम आप पर कर रहे हैं कि आपने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। आप चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। मतलब पहले भी उनकी कोई गलती नहीं थी और अभी भी कोई गलती नहीं है। अभी भी आपके गले मर देना चाहते हैं। आप जो चेंज हुए हो, हवाएं चेंज कर गई हैं, एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया है। उनकी वजह से आप चेंज नहीं हुए, वो तो दूध के धुले हुए हैं। ये उनकी अपनी सोच है। पहले भी उनकी अपनी सोच थी जिसकी वजह से उन्होंने बड़े गुल खिलाए, कारनामे किए आपके साथ। अभी भी उनकी अपनी ही सोच है। आपके चेंज होने पर वो वातावरण को दोषी ठहराते मैं हिंदी बोलती हूँ, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। वातावरण को दोषी ठहराते हैं, एटमॉस्फेयर को दोषी ठहराते हैं। वो कल्परेट नहीं है, वो बिल्कुल पाक दूध से धुले हुए हैं। यहाँ पे बहुत तड़प रहे हैं। सच पूछिए तो वो इमोशंस, फीलिंग्स देखिए ना। किंग ऑफ कप्स का आया है, इनसिक्योरिटी भी है, साथ में प्यार भी है। आप मिलो तो क्या ना कर जाए, है ना। तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। अगर आप अभी मिल जाओ, आप चांद सितारे जो जो मांगोगे अपनी लिस्ट बना लो। ये सारी ख्वाहिशें आज की आज ही पूरी कर देंगे वो, अगर आपने हाँ कर दी या मिल जाओ आप। ये उनकी हालत है। चांद सितारे ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, वो सब कर जाएंगे आपके लिए। ये एनर्जी में बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। किसी भी की भी कसम ले लो, कसम खा लेंगे, क्योंकि ये रियल वाला ही लव दिख रहा है मुझे अभी। पहले की सिचुएशन कुछ और थी और अभी की कुछ और है। चेंज आने में टाइम, समय लगता है ना। वक्त सबके सीधा कर देता है, सबको सीधा कर देता है। तो उनका सीधा होने का टाइम आ गया है, और आपने कैरियर पे फोकस कर लिया है, सेल्फ लव में ध्यान दे दिया है, इसलिए कि आप बहुत भुगत लिए इस इंसान को, है ना। आपने दोनों कान पकड़ के तौबा कर लिया होगा कि ऐसा एक्सपीरियंस कभी ना हो किसी के साथ। अपने ट्विन से मिलने के बाद हर फेमिनाइन कान पकड़ लेती है, कहती है ये भयंकर एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ क्या जहनुम पहले कम थी जो इसने आके नरक बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हमारे ट्विन आते हैं हमारी ज़िंदगी में। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही होती है, तो हमें लगता है ये नरक ही है, और हमारे ट्विन के आने के बाद वो जहनुम हो जाती है। हमें लगती है ये जिसको मैं नरक समझ रही थी, ये तो स्वर्ग की यात्रा मैं कर रही थी, इसको मैं नरक समझ रही थी। और नरक तो अभी है जब से इस कलमोहे की शक्ल देखी। जो भी है आपके पार्टनर, है ना, आपको लगेगा जब से इनकी शक्ल दिखी तब से जो जिंदगी झंड है, फिर किस बात का घमंड है ना। तब आप ऐसे सोचने लग जाते हो कि पहले की जिंदगी तो मैं स्वर्ग की यात्रा कर रही थी। तो अगर आपकी ऐसी ही यात्रा चल रही है अभी, आप ऐसे ही जहनुम लाइफ से गुजर रहे हो, आप पास्ट भूल गए हो अपनी, पास्ट आपको स्वर्ग लग रहा है, तो भाई आप ट्विन फ्लेम हो। आपका ट्विन आ गया है जिस वजह से आपको जहनुम और स्वर्ग में फर्क पता चल गया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सी फेमिनाइन इस जहनुम से निकलकर अपने सेल्फ लव में जुट गई है,
और पूरा फोकस कैरियर पे कर दिया है। बुद्धि की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी नहीं है, उसी को आपने अपना प्रोफेशन बना लिया है और ग्रोथ कर रहे हो। आप जिस भी प्रोफेशन में हो अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो। यहाँ पे मल्टीपल ख्वाहिशें आपकी नहीं हैं आपके पार्टनर की तरह। वो शौकीन मिजाज के हैं, दौड़ रहे हैं अपने शौक पूरे करने के लिए। उनका ध्यान भी शौक पूरे करने में ही है। साइड बाय साइड आपसे प्यार है, उससे वो नकार नहीं पाते हैं। इसलिए एक ख्वाहिश पूरी करते हैं, थोड़े आंसू बहा लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं, पैसा जितना चाहिए होता है कमा लेते हैं, फिर थोड़े होता है ना 2 बूंद आंसू गिरा देते हैं। ऐसी एनर्जी में जी रहे हैं। 100% जब सच में अनकंडीशनल लव में आएंगे आपके पास होंगे वो। रियलिटी यही है। अभी तो आपको वो वर्दी और खुद को अनवर्दी समझते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में आप एम्प्रेस, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर और एम्प्रेस दोनों ही आया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है पहले जो इंसान खुद को सही और आपको गलत ठहराते थे, अभी भी किसी किसी के पार्टनर सोच रहे हैं आपकी वातावरण से आप चेंज हो गए हो। आपको किसी ने भड़का दिया है, मगर ऐसा नहीं है। वो अपने ईगो पे अभी भी अड़े हुए हैं, तभी आपके पास नहीं आ रहे हैं। उनका ईगो 100% डाउन नहीं हुआ है। आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल सेव कर रही हैं, उनको नहीं देती हैं, जिस वजह से उनको इनसिक्योरिटी और जलन होती है। आपकी वाइब्रेशन से वो जल भुन जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही एनर्जी में रह रहे हो, जी रहे हो। यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस 4 नंबर, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस 2 नंबर या 11 नंबर, यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 14 नंबर या 5 नंबर, यहाँ पे 13 नंबर या 4 नंबर, क्वीन ऑफ फायर, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस 2 या 11, यहाँ पे एम्प्रेस, ये तो रोज ही आता है 3 नंबर। यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, मैट्रिमोनियल साइट या किसी सोशल मीडिया चैट के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू आप मिले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। शादी की बातचीत चली होगी, 2 महीने चली, उसके बाद ब्रेकअप हो गया होगा। ये एनर्जी है, मगर आपके पार्टनर आपको स्पाई करते हैं। आपके साथ बातचीत हो ना हो, सेपरेशन हो या ना हो, इन एंड आउट हो, मगर वो स्पाई लगातार करते हैं आपको। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका दिल तोड़ा है और बुरी तरीके से तोड़ा है, अभी खुद टूटे हुए हैं। टूटे हुए इसलिए हैं, उन्होंने जब दिल तोड़ा उन्होंने नहीं सोचा था कि आप गिरगिट की तरह रंग बदल जाओगे। इतनी जल्दी आपका प्यार छू मंतर हो जाएगा, वातावरण चेंज कर देगी आपको, मगर नहीं। आप भी ने जो 360 डिग्री टर्न लिया, मुंह मोड़ा उनसे, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए ना दोनों की एनर्जी क्या आ रही है। अगर यहाँ पे वो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप दूसरी तरफ देख रहे हो, अगर मैं ये कार्ड भी ले लेती हूँ तो ये भी ऐसा ही है ना। कोई भी आप अपने पार्टनर की तरफ नहीं देख रहे हो, यही आपके प्यार में पड़े हुए हैं। और इन्होंने कभी सोचा नहीं था ना, आपका इतना प्यार देखा, इन्होंने सोचा सारी जिंदगी ये बरकरार रहेगा, वन साइडेड लव, और मैं गोते खाऊंगा इसमें डूब डूब कर। मगर आपने ज्यादा दिन गोते खाने नहीं दिया है, जिस वजह से वो अब परेशान है, दुखी रहते हैं। आपका प्यार, आपका अटेंशन पहले जैसा ही चाहिए उन्हें, जिसके वो भूखे हो रहे हैं। भूखे होने दीजिए, भूख लगने दीजिए, है ना। पानी पीकर सो जाएंगे, मगर जब तक वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेंगे। यहाँ पे सन और मून एक साथ आया है। फेमिनाइन एनर्जी सन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। मस्कुलाइन एनर्जी मून होती है, दोहरी जिंदगी जीते हैं, कोडिपेंडेंट होते हैं। उन्हें फेमिनाइन भी चाहिए और जो लोग साथ रहते हैं वो भी चाहिए, तो उनको दोहरी लाइफ जीने दीजिए। आपका प्यार, अटेंशन आप तभी देना जब वो ऐसे बच्चे की तरह रियल फेस दिखाएंगे पूरी दुनिया को, वरना अटेंशन बिल्कुल मत दीजिए। उन्हें भूखे ही रहने दीजिए, पानी पीकर सो जाएंगे, और या तो नोट उनके पास बहुत होते हैं, गोल्ड कॉइन खा के सो जाएंगे टैबलेट की तरह। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है, जिस वजह से उनकी अब मनोकामना यही है कि वो शादी के फेरे लें, और उनकी इंट्यूशन भी यही गाइड कर रही है कि यस अब एक्शन लो और न्याय दो।
अब देखते हैं किसी का क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। कुछ लोग ऐसे स्मार्टनेस दिखाते हैं। एक किसी ने अर्ली मॉर्निंग में एक ड्रीम भेजा कि मैडम इसका मीनिंग बता दीजिए, ड्रीम का क्या मीनिंग है। जब ड्रीम का मीनिंग बता दिया, फिर मुझे मैसेज करती है आप कार्ड से बता दो उसका। मैंने तो ऐसे नहीं बोला था, मैंने पैसे वापस कर दिए कि आइंदा मेरे को कॉल मत करना। मतलब चीपनेस की लिमिट होती है इंसान की। मैंने देखा नहीं था, लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। किसी ने लिखा है राधे राधे मैम, आपसे एक बात पूछनी थी, बस काफी टाइम से बात बंद है, बट आज शाम को एक मैसेज आया है कि अभी भी कुछ है या सब खत्म हो गया है, मुझे बता दो, मैं फिर कभी भी मैसेज नहीं करूंगी। प्लीज मैम मुझे रास्ता बताएं, आपने यहाँ तक तो बताया, आगे भी सपोर्ट कर दें। देखिए ये ना घर के हैं ना घाट के हैं, इनको शादी भी नहीं करनी, बीवी के साथ रहना है। ये फेमिनाइन है जो बीवी के साथ ही रहना चाहती है। जब मैं एडवाइस देती हूँ उन्हें, वो एडवाइस नहीं सुननी, क्योंकि बीवी नहीं छोड़ना है। इस जर्नी में भी मास्कुलाइन को अपनी बीवी छोड़नी होती है, फेमिनाइन को अपनी बीवी या पत्नी छोड़ना होता है। अगर आप छोड़ोगे नहीं तो आप एडवाइस मत लो, आप अपनी मर्जी से जिए। आंसर आपको मेरी इस बातों से ही मिल गया होगा, ठीक है ना। आपको गाइडेंस देने का मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपको दोनों चाहिए। तो आगे आपका एक तरफ आपका डिसीजन है, इसमें आप क्वेश्चन मत पूछिए। इस जर्नी में मैं 50 बार बता चुकी हूँ, या तो बीवी या पति चुनिए या मस्कुलाइन, ये आपकी व्यक्तिगत बात है। जब आप डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं चुनेंगे, भगवान अपने आप आपको हैंडल करेंगे। रीडर क्या करेंगे। किसी ने पूछा मैम क्या ट्विन फ्लेम की शादी होती है तो घर वाले सब मान जाते हैं क्या 3D में? यस यस यस, आप दोनों डेस्टाइन होते हो, डेस्टिनी में लिखा होता है। डिवाइन टाइमिंग में जिस भी रिलीजन के हो मस्कुलाइन, पूरी फैमिली खुशियां मनाती है आप दोनों की शादी में। बेशक 50 साल का डिफरेंस हो, एक गोरा एक काला, जमीन आसमान का फर्क हो, सारी फैमिली एंजॉय करती है और हैप्पी होती है आप दोनों की शादी में। किसी के भी कोई शिकन नहीं होती है, आपको कोई धुतकारता भी नहीं है, सब गले लगाते हैं। इसलिए कि ये जर्नी घर होममेड जर्नी नहीं है, आपको लाया जाता है इस जर्नी में। तो आंख बंद करके डिवाइन पर छोड़ दीजिए। ये तभी इस जर्नी को डिवाइनली गाइडेड जर्नी कहा जाता है। डिवाइन आपको पथ पथ पर एंजल नंबर क्यों दिखाती है? इसलिए दिखाती है, आप पूरी जर्नी में सफोकेटेड हो जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, आपको एंजल नंबर के थ्रू सांत्वना देती है कि थोड़ा और सब्र करो, यूनियन आगे है, और थोड़ा सब्र करो, यूनियन होने वाला है। ऐसे कर करके आपके 7-8 साल निकल जाते हैं, आप तंग आ जाते हो। इसलिए कि आप निकल तो सकते नहीं हो, बाद में तो आप ना भगवान को बोलने लायक रहते हो, और ट्विन से तो आप दूर ही रहते हो, दूर से ही नमस्ते करते हो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ट्विन के लिए आप ऐसा सोचते हो। उनके एक्शन हाव हाव आपको पसंद नहीं आएंगे, तो जिस वजह से ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, उनसे तो दूर ही रहना है। और भगवान से भी आप शिकायत करना बंद कर देते हो, इसलिए कि परेशान हो जाते हो। तो ये भगवान पर छोड़ दीजिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए इस जर्नी पर। यूनियन निश्चित है और धूमधाम से ही होती है। मतलब धूमधाम मीन्स दोनों परिवार, अगर आपके दोनों परिवार हैं तो दोनों परिवार रहते हैं। अगर आपको अकेला कर दिया है, नॉर्मली फेमिनाइन को अकेला कर दिया जाता है, तब भी ये घड़ी खुश दोनों तरफ से ही होती है। त्याग करना सीखिए। आज की गाइडेंस भगवत गीता से यही है, त्याग करना सीखिए। ये आपके लिए है, ये गाइडेंस। त्याग करना सीखिए। आपको बीवी भी चाहिए, साली भी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। त्याग करना सीखिए, कुछ खो कर ही कुछ मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपकी ट्विन आपको ऐसे क्वेश्चन बोल रही है
तो आप क्या करेंगे ये आपका डिसीजन है। आपको मास्कुलाइन को ही चूज करना होता है। मैं हर वीडियो में ये आपको बताती हूँ। आप पति पत्नी को चूज कर लेंगे, झगड़ा हो जाएगा। ये रियलिटी है इस जर्नी की। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर अपने पति या पत्नी को चूज नहीं कर सकते। अपनी फेमिनाइन या मस्कुलाइन को ही चूज करना होता है, आगे आपकी इच्छा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।